सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल गाइस आर गुड एंड डूइंग ग्रेट। तो आज है डे 2 ऑफ अ डेली व्लॉगिंग। सो आज का टॉपिक है, हम ऐसे ही रेगुलर किसी एक टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। आज है E20 पेट्रोल पे हम बात करेंगे कि एथेनॉल ब्लेंडिंग पे बहुत सारा यहाँ पर भाई साहब न्यूज़ पे और डेली लाइफ में बहुत सारे बवाल चल रहे हैं कि भाई E20 पेट्रोल है क्या आखिर। तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि भाई E20 पेट्रोल क्या है। एथेनॉल ब्लेंड किया जा रहा है पेट्रोल के अंदर। एथेनॉल कैसे बनता है? जितने भी फूड प्रोडक्ट होते हैं जो वेस्ट होने के कगार पे हैं, उसको ब्लेंड करके उससे हम लोग शुगर कैन से ही मेजरली निकालते हैं। एथेनॉल एक लिक्विड होता है जो कि ब्लेंड हो जाता है पेट्रोल के अंदर, और उसको मतलब ऐसे माना जाता है कि वो जिससे फ्यूल से हमारे जो पॉल्यूशन होता है उसको कम करता है। लेकिन उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी कम होती है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? कैलोरीफिक वैल्यू वो होती है कि अगर जो भी फ्यूल है वो कितना ज़्यादा जब बर्न हो रहा है तो कितना ज़्यादा आपको इंटेंसिटी दे रहा है, वैसा वो कुछ खास नहीं कर पाता है। इसलिए उसमें पॉल्यूशन भी कम होती है और उससे भाई गाड़ी की माइलेज भी भाई कम हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है भाई सारे पेट्रोल पंप्स पे कि E20 फ्यूल ही प्रोवाइड किया जाएगा। वैसे हम लोगों को भी E20 मिल रहा है, लेकिन 2023 से पहले की जितनी भी गाड़ियां हैं वो E20 कंपैटिबल नहीं है। फिर भी उनको मतलब वो फ्यूल मिल रहा है जिससे उनकी माइलेज ख़राब हो रही है, इंजन में दिक्कतें आ रही हैं भाई। तो E20 पेट्रोल मतलब क्यों कुछ गाड़ियों में कंपैटिबल है और किसी में कंपैटिबल नहीं है? द रीज़न बिहाइंड इट कि एक होता है मोनो फ्यूल व्हीकल और एक होता है फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। तो भाई जो इंडिया में ये जो मॉडल लाया गया E20 पेट्रोल का, ये भाई हम लोगों ने ब्राज़ील से देख के लेके आए हैं भाई। ये ब्राज़ील में ऐसा बहुत पहले 1979 में स्टार्ट हुआ था कि पहले वहाँ पे E10 फिर E20, और आज 2026 में वहाँ पर मतलब एकदम फुल एथेनॉल ब्लेंडेड मतलब वो कर दिया गया। E100 के कगार पे पहुँच चुके हैं वो सब। लेकिन इंडिया में अभी वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हुआ है, लेकिन फ्यूल को पहले ही आपने वो कर दिया है भाई, इंट्रोड्यूस कर दिया है कि भाई ये फ्यूल लगेंगे। अभी तो पहले उसका वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए हम लोगों को। तो मोनो फ्यूल व्हीकल होता है एक फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, और फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल अभी तक बस एक वैगनार आई है 2026 में जो कि फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल बन के आई है। एक ही गाड़ी अभी इंडिया में है जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल है, बाकी सब मोनो फ्यूल व्हीकल है। मतलब उसमें E20 से ज़्यादा का अगर हम लोग पेट्रोल डालेंगे तो भाई इंजन में दिक्कत होगी। और सबसे मतलब निराशाजनक बात यह है कि अब हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है कि हम E20 से E25 पे जंप करने वाले हैं और मे बी E30 तक हम जा सकते हैं, जो कि गाड़ियों के लिए सही नहीं होगा। तो ये एक तरीके का ड्रॉबैक है कि भाई सबसे पहले आपको कंपैटिबल बनाना चाहिए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करिए। जो हमारे जो देश की जनता है उसको पहले भाई आप अपने फेवर में लाइए कि हाँ भाई ये सही है। लेकिन अभी तो मैक्सिमम लोग इसके फेवर में नहीं है, क्योंकि भाई जब गाड़ियाँ ही दिक्कत करेंगी, बहुत सारे लोग हैं जिनका काम गाड़ियों से चल रहा है, तो भाई उनका गाड़ियों को नुकसान हो रहा है। तो ऐसा सोचना चाहिए सबसे पहले। दूसरा रीज़न ये है कि आपको ब्राज़ील ने 50 साल लिया इस चीज़ को कंप्लीट करने में, और हम इसको बस 5 या 6 साल में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इससे भाई दिक्कत होगी। और बहुत ज़्यादा है कि E20 जो फ्यूल ब्लेंड हो रहा है उससे जिस कंपनी या फैक्ट्री में हो रहा है वहाँ पर भाई आसपास के जो एरियाज़ है बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रहे हैं। इसके मतलब वो भी हैं, वो भी अच्छी बातें भी हैं और बुरी बात भी है। अच्छी बात बहुत कम है, बुरी बात ज़्यादा है E20 फ्यूल को लेकर। तो यही सब चीज़ें हैं। और अगर आपको और कुछ सजेशन हो जो मैंने छोड़ दिया हो, या फिर आप कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहें E20 के बारे में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपको बता दूंगा। और यही था, मुझे जितनी जानकारी थी मैंने आपको दिया। ऐसे डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ भाई, रॉ एंड रियल रखना है भाई, ठीक है। कोई भी इसमें क्लिक बेट या फिर ये सब चीज़ें नहीं रखनी है। रॉ एंड रियल एंड एथनिक रखा जाएगा भाई, कि भाई जो भी चीज़ें हैं वो जो मेन मुद्दा है भाई, हमारे देश की जनता के जो मेन मुद्दे हैं भाई, उस पर हम टॉपिक पे बात करेंगे और उसको एक दूसरे से शेयर करेंगे। तब के लिए बाय, मिलते हैं कल।